तो फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम दोबारा मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बट दोबारा इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो अगर गति की बात करें तो पहले ब्रह्मावस्था और गति की अवस्था को समझ लेते हैं। तो अगर मैं ब्रह्मावस्था की बात करूं तो देही तरीके से इसको समझते हैं, क्योंकि जो किताब बुक में परिभाषा लिखी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। बात करें ब्रह्मावस्था की तो यदि कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी है और वो वैसी ही तब तक रखी रहेगी जब तक उसमें कोई व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु जब तक जिस अवस्था में है वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगी अगर उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मतलब अगर मैं इस मार्कर को कहीं पर रख दूं तो ये अपने आप से बोर्ड पर नहीं लिख सकता, ये वहीं पर वैसा रखा रहेगा। सेकंड में आता है गति की अवस्था। इसका मतलब ये होता है यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो हमेशा गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य लगाकर उसको रोक या उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अगर आपकी बाइक एक बार चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे। तो वही होता है जो घर्षण बल होता है वो इसको रोकता है चलने से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोशन स्टेट। अगर आप देखेंगे जो पृथ्वी है, जो जितना भी आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं उनमें कोई भी इंजन नहीं होता है, वो अपने आप ही उसका चक्कर लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं। इसीलिए वो जिस वे में एक बार ढकेल दिए गए तो वो उसी वे में उसका चक्कर लगाते हैं। आई थिंक आप ब्रह्मावस्था और गति की अवस्था समझ गए होंगे। इसको मैं एक बार पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। सदिश एवं अदिश राशियाँ मैं आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था जब मैं स्टार्ट किया था, बट इसमें आई हैं तो एक बार पढ़ा देता हूँ आपको दोबारा। बात करें अदिश राशि की, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। तो अदिश राशि के लिए आप ऐसे समझिए, वह भौतिक राशि, ठीक है, जिसको व्यक्त करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमाण की आवश्यकता हो। ठीक है, वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता। जैसे कि हम बात करें चाल, ठीक है, तो अगर आप अच्छा चाल छोड़ो, दूरी से समझते हैं और सिंपल लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे साफ कर लेते हैं, काम आएगी। ठीक है, मान लो आप अपने घर से कॉलेज गए, ये आपका घर है, यहाँ कहीं आपका कॉलेज है। ठीक है, तो आप इधर जो भी गली हो उससे आप गए, ठीक, जाके अपने कॉलेज पहुँचे। तो आपके कॉलेज की दूरी कितनी है? 2.3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझिए, कहीं ये पूछा गया कि आप किस दिशा में कितना चले? ऐसा तो कभी किसी ने आपसे पूछा नहीं। हमेशा क्या पूछा जाता है कि आप कितना किलोमीटर चले। समझे? अगर वही यहाँ पर विस्थापन की बात करता है तो विस्थापन एक सदिश राशि है। एक टाइम पे दोनों चीजों को समझिए, इसका विस्थापन सिर्फ ये होता है और ये इसकी दूरी है। ठीक है, विस्थापन हमेशा किसी चीज से एक रियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लो ये एक गोला है, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। दिमाग लगाइए, ये आपको ये सदिश अदिश राशि नहीं, इससे आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आएगा। ठीक, ये आपका एक बड़ा सा गोला है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक पार्क है जिसमें आप डेली दौड़ने जाते हैं। आप इस पार्क की जो लंबाई है, मतलब जो एक चक्कर है, ये आपका 1 किलोमीटर का है। ठीक, कितने का है? 1 किलोमीटर तक है। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, अब आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से चले, पूरा चक्कर दौड़े, वापस सीधा इसी जगह पर आ गए। आपने कितना दौड़ा? आपने दौड़ा 1 किलोमीटर, आपने एक चक्कर लगाया। बट यहाँ पर अगर विस्थापन की बात करें,
आप जिस स्थान से चले वहीं पर वापस आ गए। इनिशियल मतलब पहले वाली स्टेट में और फाइनल स्टेट में कितना डिफरेंस है, तो जहाँ से चले से वहीं आ गए, तो डिफरेंस कितना है, 0। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, 0। मान लो आपने यहाँ से इसका इतना ही चक्कर लगा पाया, आधा चक्कर लगाया, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कितना चले, आधा किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर क्या निकली आपकी, ये दूरी निकली, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर बात करूं विस्थापन की, तो जो आपकी विस्थापन होगी, आप यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए, तो ये क्या है, पहले वाली स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, मतलब फर्स्ट लोकेशन लास्ट लोकेशन, वहाँ से आप सीधी एक लाइन खींच देगी, ये आपका विस्थापन होगा। नहीं समझ में, थोड़ा एक और तरीका आपको बताता हूँ। मान लो ये एक यू टर्न है, ठीक, ये आप हो, ठीक। अब आप यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए, ठीक, आपकी दूरी पता क्या होगी, जो आपने यहाँ से चल के इतना आप चले वो आपकी दूरी हो जाएगी। अगर बात करूँगा विस्थापन, तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, ये थी, फाइनल स्टेज क्या थी, ये, जो उसके बीच की दूरी क्या आती है, क्या होगी, विस्थापन। ये इसमें जो विस्थापन होगा वो ये होगा, जो चली गई दूरी होगी वो ये होगी, ठीक। इसी तरह इसमें जो विस्थापन होगा वो ये होगा, आप दौड़े कितना, ये होगा, ठीक। और अगर इसमें बात करें तो आपकी दूरी पूरा गोले का मैं चाहिए था ना, वो आधा गोला काट के, ठीक। अब आप जितना दौड़े थे वहीं पर, जब आगे, अब आप ऐसे समझिए, ठीक। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने जम किया, वापस मेरे हाथ में आ गए, जहाँ से गया वहीं आया, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, 0। बट इसकी दूरी 0 नहीं हुई। ये अगर h ऊंचाई से गया, h ऊंचाई तक गया, फिर वहाँ से वापस आया, h गया, h आया, तो इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी हुई, 2h, समझे। बट इसका विस्थापन 0। तो इससे इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि विस्थापन 0 हो सकता है, बट दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन माइनस में हो सकता है, बट दूरी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आई होगी अदिश राशि, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। काफ़ी बच्चे 10, 12, 11 हमेशा याद करते हैं, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए प्रमाण दिशा की आवश्यकता अदिश राशि होती है, और जैसे केवल प्रमाण की दिशा अदिश राशि, वो कभी भी इसका लाइफ में यूज करके नहीं देखते हैं। इसीलिए उनको, जिस बच्चे को 10 में रटने की आदत पड़ गई, वो लाइफ टाइम ही रटता रहता है, और जो कॉन्सेप्ट समझता है वो हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ता है। अब आप ये बताओ, आप कितनी चीज़ों को रट सकते हो, रटने की भी एक लिमिट होती है। तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारी अब सदिश राशि की बात करते हैं। तो वो भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, ठीक है, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल आप मोटे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब इसका कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो, सबसे सरल उठा लेता हूँ यहाँ से बल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बल। अब देखो अब आपको समझाता हूँ। ये दीवार है, ठीक, ये आप खड़े हैं, आपने क्या सोचा कि धक्का देके इसमें दीवार को तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस पर फोर्स लगाया, यानी कि आपने इस पर बल लगाया। तो अब बल लगाओ, कुछ न्यूटन का तो ही लगाओगे, बल का मात्रक न्यूटन है। तो आपने 10 न्यूटन इस पर बल लगाया, मान लेता हूँ मैं, मानने में क्या आता, मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ, मैं इसको पीछे धक्का दूंगा, ठीक। जब आप बल लगाओगे, तो मैं अगर इस बोर्ड पे लगाऊंगा तो मैं किसी दिशा में तो धक्का लगाऊंगा, ऐसा तो है नहीं मैं पहले इधर लगाऊंगा फिर इधर, मतलब कि समझो आप, कोई आप दिशा में तो ही लगाओगे। इसकी दिशा इस तरफ है, तो इसके पास क्या है, परिमाण भी है, उसने 10 न्यूटन लगाया, उसके बाद दिशा भी है, वो इस तरफ इसको धकेल रहा है, समझ गए।
आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो रटना नहीं है, जिसमें परिमाण दिशा दोनों हो हमारी सदिश राशि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो वो हमारी अदिश राशि। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। स्केलर एंड वेक्टर आई थिंक समझ में आई हो, ना समझ में आई हो टिक से भी बताया है, एक बार पुराना वीडियो एक बार खोल के देख लेना। अब थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा न्यूटन चाचा की बात करते हैं। न्यूटन ओ सॉरी गलत, ये चाचा एक बार हमारे क्या करें, इनके पुराने ज़माने की बात है, आदमी टाइम पास नहीं हो तो वो क्या करत, तो पेड़ के नीचे बैठ जात, तो या आदमी गरीब आदमी हो तो खेत में गेहूँ काटते। न्यूटन चाचा हमारे अमीर घर के थे, इनके पिताजी बहुत पैसा वाले थे, इतने काम हम कराओ नहीं पड़त, तो फर्जी की जगह काम कर रहे। तो एक दिन अजय सेव के पेड़ के नीचे भैया बैठे थे, इनके बाप को बगीचा, तो अमीर आदमी, तो ऊपर से एक सेव गिरो। अब इनने देखो यार जो सेव नीचे का गिरो, ऊपर का नहीं चलो। वो न्यूटन जैसा कन्फ्यूजन में कि ये नीचे क्यों गिर गया, ऊपर का ही नहीं गया। तो न्यूटन जैसा ने सोची जाके बारे में व्यवस्था बनाई जाए। तो पढ़े लिखे भैया, अब अमीर आदमी पुराने ज़माने में अमीरन को शिक्षा दही आती, गरीबन को दही नहीं आती। तो न्यूटन चचा ने जाके पीछे करी खोज, फिर इनने 3 ऐसे नियम दे जिससे इनने पूरे स्टूडेंट की ज़िंदगी खराब कर दी। ये नियम हर बच्चा पढ़ाओ पड़ता है, चाहे वो कुछ करे और चाहे ना करे। तो समझ लो 3 नियम। इनने पहलो नियम दो क्रिया प्रतिक्रिया को नियम, अरे सॉरी यार, पहला इन्होंने नियम दिया, पहले नियम में 2 पॉइंट है, ये आपको मैं पहले ही अभी बताया था। ये है विराम की अवस्था। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक वो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। सेम लाइन, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, रखी है तो रखी रहेगी, रखी है तो रखी रहेगी। समझे? अब जो बोर्ड पर लिखो है, जो लिखो रहे हैं, जब तक जा कोई मिटार ना सके। जा बात तो समझ में आई गई है। आगे बढ़ दे, दूसरो नियम थोड़ो कठिन है, जो एक फार्मूला दो तो आगे बताए कैसे आओ है, समझो। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, जो फार्मूले तो याद करें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल ही लगाओ वस्तु पर, ऐप लिखो है, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती समझे? या मैं तुम्हें एक सब याद कर लो, अनुक्रमानुपाती तुम्हारा काम है वो। अब कैसे है वो हम बताएं, सूत्र याद करो, एफ बराबर एम ए, का लिखो है एफ, किसी वस्तु पर लगाया गया बल का लिखो है एम, उसके द्रव्यमान के का लिखो है ए, उसके त्वरण के का रो है गुणा, और का हमने बताओ तो बराबर जो का लिखने हैं, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए? अब बात करें तीसरे नियम की। जो उनने दो तो क्रिया प्रतिक्रिया को नियम, जो हर जगह लागू होता है। हमारे लोगों के गांव में बहुत मशहूर बात का कही जाता है, जैसा बोगे वैसा काटोगा। ये कुछ उसी तरीके का नियम है। यदि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो वस्तु आप पर उतना ही बल लगाएगा। जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है
लड़की पैदल चलती है, ऑडी रोड पे चलती है, मार्कर बोर्ड पर चलता है, समझे। तो ये न्यूटन के तीनों नियम है। पेपर में ना लिख दी लड़की रोड पर चलती है, ना एग्जाम पर नंबर काट ले। तो मैं एक बात बता देते हैं, पता मास्टर काय मारे इतने खड़ूस हो तुम्हारे लोगों तक काय जरूरत है का बेचारे। जब तुम ऐसो होते, जब वे इंटर में पढ़ते तो उनके संग लड़का से अटकन संगे जरतते, मतलब घूमो करते, तो वे उन्हें देख देख के जरतते। फिर उन्हें क्या लगा तो कि हम तो पढ़े हम पढ़ के कुछ कर लिए। तो उनने अपनी ज़िंदगी में पढ़ के वे तो कुछ बन नहीं पाए, मजबूरी में बन गए मास्टर। तो अब उनने कसम खाई ली है, अब जा बताओ, तुमने मर्सिडीज पे ना बैठो और कोई आदमी खरीदे आए, तुम तो जरे हो। अब भैया बाकी सेटिंग हटी नहीं, और जब तुमने पटाए ली तो वो तो जरे ही जय मार देखी, पता चल जाए एक लड़का को कौन कौन प्रेम पत्र दो। अरे भैया स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे मुद्दा उठे जैसे पार्लियामेंट में मोदी को अगला लेटर दो, समझ गए। बेहाल है, समझ गए। तो क्रिया प्रतिक्रिया को नियम का मतलब क्या है, जो बोगे वो काटोगे। जैसे कि आदमी पानी में तैरत है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो पढ़ाई को ये चीज़ें ज़्यादा कठिन नहीं है, बस तुम्हें थोड़ो दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तुम अपनी लाइफ इनसे रिलेट करो, समझ गए। बहुत सिंपल हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।